भाई आज आपने टॉपिक देख लिया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। टॉपिक आपने थंबनेल लगाया हुआ है कि यूके अब आने में फायदा नहीं है। पर इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे दो तीन कारण है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो अपना रहेगा नए रूल्स के ऊपर, और जो सब वो इसी से रिलेट करते हैं। ये कारण अकेले ये नहीं है कि जो नए आ रहे हैं उनके ऊपर ये लागू हो रहा है कि नहीं, ये उन पे भी है जो यहाँ पे यूके ऑलरेडी रहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है नवीन शर्मा और मैं यूके में रहता हूँ, और मैं स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता हूँ अपने चैनल लंदन आई पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं, आपको इतनी भी मेरी इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए, कमेंट करोगे तो मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेके आऊंगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि क्या इम्पैक्ट डालेंगे जो नए रूल्स बने हैं वो स्टूडेंट्स के ऊपर आने वाले पर, और जो पहले आए हुए हैं उन पर, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, क्या इम्पैक्ट करेगा। तो देखो, पहले जो रूल्स था यूके का ये था कि आप आओ, आप बैचलर पे आ जाओ या मास्टर पे आ जाओ, जो मर्जी है किसी डिग्री पे आप आओ। आने के बाद में आपको क्या होता है कि आप अपना जो वीजा है वो स्विच करा सकते हो, स्टूडेंट वीजा से वर्क वीजा के अंदर स्विच करा सकते थे। ठीक है, वो क्या करा सकते थे, तो यहाँ पे केयर होम वाले स्पॉन्सरशिप दे रहे थे, बहुत ज्यादा स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे केयर होम वर्कर्स है उनकी बहुत कमी चल रही थी, और वो चल भी रही है। ऐसी बात नहीं है कि वो कमी पूरी होगी, वो कमी पूरी नहीं हुई। पर यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या दिखा, गवर्नमेंट को दिखा कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे बैचलर वाले आएंगे, मोस्ट ऑफ टाइम ये बैचलर वाले करते थे कि बैचलर वाले आ रहे हैं, उनकी फीस ज्यादा होती है, 40 50 लाख रुपए वो फीस भरेंगे। तो यहाँ पे आके वो फीस ही निकालते रहते 3 3 साल 4 4 साल, है ना। तो उन्होंने अच्छा तरीका, हर एक अपना रास्ता निकालता है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ने बहुत कम बंदे आते हैं, अपनी लाइफ सेटल करने आते हैं। ठीक है, अगर पढ़ना हो तो अपने इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी कोई एजुकेशन लेवल कम नहीं है। अगर वो पढ़ना चाहे तो अच्छा दिमाग चाहिए पढ़ने के लिए, और बिजनेस के लिए कोई तुम्हें एमबीए की जरूरत नहीं होती। बिजनेस करना है तो माइंड की जरूरत होती है। तो वो बंदे आ रहे थे यहाँ पे, और आने के बाद में वो ले रहे थे स्टडी वीजा। स्टडी वीजा लेके वो क्या काम कर रहे थे, यहाँ पे इनिशियल फी भर के आगे उसको स्विच करा रहे थे केयर होम वर्कर के अंदर जाके, और वर्क वीजा के अंदर उसको स्विच करा रहे थे, और स्विच करा के अपने काम पे लग जाते थे। उधर से स्पॉन्सरशिप, यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पॉन्सरशिप कैंसिल हुई, और इधर केयर होम की स्पॉन्सरशिप ले ली, और वो वहां पे काम लग जाते थे। दूसरा क्या है कि वो स्टूडेंट्स पढ़ाई बीच में छोड़ रहे थे। अब नॉर्मल सी बात है, वो पढ़ाई अगर करेंगे, बैचलर वाले अगर पढ़ाई करेंगे तो उनको कंटिन्यू फीस भरनी पड़ेगी, और फीस भरेंगे तो बैचलर डिग्री 3 साल की है, 3 साल फीस भरेंगे तो कम से कम वो 30 35 40 लाख रुपए उनको डालने पड़ेंगे। और वही स्पॉन्सरशिप वो परचेज कर ली, अगर इतनी जो आगे की फीस भरनी है उतने के अंदर तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिल जाए, 5 साल का वीजा मिल जाए, तो वो अच्छी बात थी उनके लिए, और वो उन्होंने बहुत बंदों ने किया भी। पर अभी यूके ने रूल चेंज कर दिया। अभी रूल चेंज करके क्या कर दिया यूके ने, कि आप आ गए यूके, स्टडी बेस पे आए हैं, तो आपको स्टडी पूरी करनी ही पड़ेगी। भले ही आप बैचलर पे हो, आप भले ही मास्टर पे हो, आप कौन सी भी स्टडी पे हो, या फिर आप पीएचडी पे हो, आपको स्टडी पूरी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद में ही आप वीजा स्विच करा सकते हो। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वीजा स्विच करा सकते हो। आपको भले ही स्पॉन्सरशिप मिल जाए, सपोज कर लो आपको अपने फील्ड में भी स्पॉन्सरशिप मिल रही है, आपने जॉब अप्लाई किया यूके, आगे आप स्टडी कर रहे हो, साथ में आप जॉब अप्लाई कर रहे हो, आपको स्पॉन्सरशिप मिल रही है, तो भी आप वो स्पॉन्सरशिप लेके वीजा स्विच नहीं करा सकते। आपको उसको होल्ड रखना पड़ेगा। आपका जो भी है बंदा जिससे आप स्पॉन्सरशिप ले रहे हो, उसको होल्ड करना पड़ेगा कि इस टाइम मेरी स्टडी पूरी होगी, इसके बाद में मैं वीजा स्विच कर सकता हूँ। तो आप अगर होल्ड कर सकते हो तो करो, वरना आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका इम्पेक्ट यही है कि सबसे पहले मैं बैचलर डिग्री वालों के लिए बोलूंगा, अब जो आए हुए थे, जिन्होंने करा लिया, अभी तक करा लिया, अब आगे से स्विच होना बंद हो गया। तो अभी जो आएंगे वो स्विच नहीं करा पाएंगे, और खासकर 2024 से कंप्लीटली, मान लो अभी भी हो रहा है, पर ये नहीं है कि तुम करा लो, ये बहुत, जिसने फाइल पहले अप्लाई कर दी उसका तो हो जाएगा, अभी से वो बंद हो गया, और 2024 से कंप्लीटली तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप स्विच करा सको। अभी पूरी, मैं यूके में हूं ना, तो मेरे को पता है पूरी लोगों में ऐसे भगदड़ मची हुई है, लोग भाग रहे हैं स्पॉन्सरशिप 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 ना। इसके अंदर कट भी कईयों का रहा है, क्योंकि बहुत बंदे इसका फायदा उठा रहे हैं, वो स्पॉन्सरशिप का नाम लेके स्पॉन्सरशिप कर नहीं रहे, या फिर उनके रुपए खा जाते हैं। तो ऐसा भी सीन चल रहा है। अगर आप यूके में हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो भाई उससे आप ध्यान रखना उसका। ठीक है, तो इसका इम्पेक्ट यही पड़ा है भाई। बैचलर डिग्री वाले अगर जो आ रहे थे और जिनको आने की सोच रहे यूके, उनको आने में अब कोई फायदा नहीं है। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है और आप स्टडी के बेस से आ रहे हो कि मेरे को स्टडी ही करनी है, आपका मोटिव ही स्टडी है, तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। पर उसके लिए ये है कि आपको
फीस वगैरह आप अपना मेंटेन करके आना, क्योंकि फीस निकलने मुश्किल है। ये नहीं है कि फीस निकाल नहीं सकते, पर ये नहीं कि आप 3-3 साल की फीस आप खुद निकाल दो, ऐसे नहीं होएगा। क्योंकि आप वीजा स्विच भी नहीं करा सकते। पहले तो बैचलर वालों के लिए हम भी यही सोचते थे कि कोई ना आ जाए, आने के बाद में इतने रुपए की फीस भरेगा, वो इतनी फीस भरेगा, इससे अच्छा तो वो स्पॉन्सरशिप परचेज कर लेगा। हम भी यही सोच रहे थे, पर अब वो ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरी बात है, दूसरा जो रूल आया है वो रूल आया डिपेंडेंट का। तो एक वरदान रहा है कि यूके के अंदर डिपेंडेंट आप अपने साथ ही ला सकते थे, अभी नहीं। क्योंकि पहले बैचलर वाले तो चलो पहले भी नहीं ला सकते थे, मास्टर वाले ला सकते थे। अब मास्टर के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, रोक दिया। मास्टर डिग्री पे भी आप अपने डिपेंडेंट अब उस साथ में नहीं ला सकते। आप बाद में कुछ आप कर सकते हो, अगर पर आपको शुरू में आपको अकेले ही आना पड़ेगा। क्योंकि जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज है वो आपको कास्ट लेटर देने में दिक्कत कर रही है, जहां तक मैंने देखा है। क्योंकि मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया उसके अंदर भी मैंने देखा है, जो जिसके साथ डिपेंडेंट है उनको कास्ट लेटर में बहुत दिक्कत आ रही है, उनका कास्ट लेटर नहीं आ रहा। एक मेरा दोस्त है, वो दूसरी तीसरी बार ट्राई कर रहा है, उसका भी कास्ट लेटर नहीं आ रहा। तो ये बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। तो दूसरा रूल ये है कि आपको डिपेंडेंट वाला, कि डिपेंडेंट नहीं ला सकते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, डिपेंडेंट बहुत आ रहे हैं। आने में उस स्टूडेंट को फायदा है जो ये सोच रहा है कि मेरे को स्टडी करनी है, एक कि मेरे को स्टडी करना है, अच्छा यहाँ से नॉलेज गेन किया और उसके बाद में यहाँ पे वर्क वीजा मिलेगा, उस पर मैं एक्सपीरियंस लूंगा, या फिर आगे कोई वो उस टाइम अपनी स्पॉन्सरशिप का परचेज करनी है या फिर जो भी करना है वो जुगाड़ लगा सकता है, पर उससे पहले उसको स्टडी क्लियर करनी पड़ेगी। दूसरा, उसके आने में फायदा है जो ये सोच रहा है कि मैं मूव होने वाले के लिए ये ऑप्शन ऐसे हो गया कि आप आइए यहाँ पे। अगर किसी को मूव होना है, इनिशियल फी भरा के आइए। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जो सोचता हूँ, मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ कि मूव होना है वो बंदा आए यहाँ पे, इनिशियल फी भरा के आए जो ज्यादा ना हो। क्योंकि मूव होने के लिए भी तो तुम्हें रुपए चाहिए। तो अगर आ रहे हो यहाँ पे, इनिशियल फी भर के आओ, उसके बाद आप मूव होने का सोच सकते हैं। आप कोई भी कंट्री जाना जा सकते हैं, जाने की सोच रहे हैं उसके अंदर आप जा सकते हैं। तो अभी मैं यही बोलूंगा कि बैचलर डिग्री वालों के साथ को तो आने में कोई फायदा नहीं है। मास्टर डिग्री वालों के लिए चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो अगर 1 साल की फीस भर के आ जाए, अपनी कंटिन्यू स्टडी करे, और 1 साल के बाद में तुम्हें PSW 2 साल का मिल रहा है, उसके बाद में आपके लिए सारे ऑप्शन खुले हैं। आप कुछ भी स्पॉन्सरशिप परचेज करनी है, स्पॉन्सरशिप परचेज कर सकते हो। उसके अलावा आप अपने फील्ड की जॉब ट्राई कर सकते हो, वरना आपका मूव का ऑप्शन भी आपका खुला रहता है। तो ये जो जानकारी थी मेरे को आपको देनी थी। और 2024 में आप ये ध्यान रखना, अगर आप वीजा अप्लाई कर रहे हो यूके का, तो ये बातें आप ध्यान में रखना कि आपका विजन है वो क्लियर होना चाहिए, आप किस लिए आ रहे हैं। अब ऐसे हवा में उड़ के नहीं आना कि हम भाई मैं ठीक है, मेरे को वीजा मिल जाएगा, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, वरना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शन नहीं है स्पॉन्सरशिप वगैरह के, अभी चेंज नहीं करा सकते, आपको स्टडी पूरी करनी ही पड़ेगी। पहले बंदे का मन नहीं करता था, वो चेंज करा लिया, कुछ के पास पैसे हुए या सोच रहा है फीस भरानी पड़ेगी, तो फीस की बजाय उसने स्पॉन्सरशिप परचेज कर ली। तो वैसा ऑप्शन अब आपके पास नहीं रहा है। तो इन चीजों का ध्यान में रखिए। और आज को यंग प्रोफेशनल वीजा है इंडिया के लिए, तो वो एक लॉटरी सिस्टम है, और उसके अंदर आपको फ्री आप आ सकते हो। उसके थ्रू 2 साल का वीजा मिलता है, और उसकी फीस भी कोई है, फीस भी नहीं है, आपको नॉर्मल सी फीस देनी है जो वीजा की फीस है, और आपको फ्लाइट की टिकट अपनी आप खुद बुक करानी होती है। ये दो, बस इतने ही आपके खर्चे हैं। उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। उस वीजा मैं जानकारी आपको जल्दी चैनल पे दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।